हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का आपका 2022 का सेट संख्या आपका है 346 जी। आप सभी देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सेट संख्या फर्स्ट है आपका 346 जी ए। आज हम पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे, यानी पूरे पेपर को आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सभी का साथ में सॉल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने भी हमारे प्यारे बच्चे इस क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को, इस क्लास को सभी स्टूडेंट मिलकर के ज्यादा ज्यादा तक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा। ठीक है, तो आप सभी जो है इस क्लास को हर बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जितने भी आपके फ्रेंड हैं अपने स्कूल में, हर जगह फटाफट जाकर के शेयर कर दीजिए। और जो हमारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आप सभी को बताते चलें कि जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो दोनों ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, फटाफट जाइए और वहां से जुड़ जाइएगा, ताकि पढ़ाने के बाद इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ भी अगर चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बिल्कुल लिंक दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ दोस्तों एकदम फ्री में आप सभी को मिलेगा, ₹1 बिना खर्च किए जो है आप सही बोर्ड एग्जाम 2023 की जबरदस्त तैयारी कर पाएंगे। जितना बताते चलें आप सभी बच्चों को, अब ध्यान सुन लीजिएगा, जितना बताते चल रहे हैं उतना आप सभी करते चलिएगा। आपका फिजिक्स का पेपर और जितने भी सब्जेक्ट के बता रहे हैं सभी सब्जेक्ट का आप उसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, सभी पेपर आपका बेहतरीन जाने वाला है। ठीक है, तो एक भी क्लास आप सभी को मिस अब नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपने देख रखा है 2022 का हमने पेपर ले लिया है। कम से कम 2022 का पेपर आप सभी को अच्छे से एनालिसिस कर लेनी, क्योंकि दोस्तों 2022 का ही पेपर जो है 70% सिलेबस पर तैयार हुआ था। तो इस बार भी जब भी पेपर बनेगा तो 2022 को देखते हुए आपका 23 का पेपर तैयार होगा। इस चीज को आप सभी बच्चे जो है बहुत ही ध्यान समझिएगा। ठीक है, जो प्लानिंग बता रहे, जो तरीका बता रहे हैं, बस वैसे ही आप सभी को करते हुए आगे बढ़ना है। तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं और समय, अब बात कर लेते हैं पेपर की तरफ बढ़ते हैं। समय जैसा आप सभी को पता है, समय कितना मिलेगा भाई, आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। और उसके बाद पूर्णांक आपका फिजिक्स में 70 अंक का रहेगा, 30 अंक जो है आपका प्रैक्टिकल का रहेगा। 70 में से मिनिमम आपको 30 अंक लाना है पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल में 10 अंक लाना है पास होने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, और यहाँ निर्देश दिया रहेगा ऐसे ही आपको पेपर में कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, और यहाँ पर खंड अ, ब, स और द, य करके आपको दिया गया है। खंड य जो है आपका बहुविकल्पी रहेगा, 1 अंक का। ब जो रहेगा अति लघु उत्तरी प्रश्न 1 अंक का रहेगा। और खंड जो स है वो लघु उत्तरी फर्स्ट टाइप का 2 अंक का रहेगा। और खंड द जो है लघु उत्तरी सेकेंड टाइप का होगा, जो कि आपको 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो यह है विस्तृत उत्तरी होगा, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे, और इनके 4 खंड, यानी कि इस खंड के चारों प्रश्न के आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया जाएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही करना होगा, यानी दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक एक आपको करना पड़ता है अथवा करके रहता है। अभी हम आपको पेपर भी बता देंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर संख्या आप सभी मिला लीजिएगा, 346 जी का है। चलिए खंड अ शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट पहला का क्या है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, धारा आपको आई समीकरण यहां पर दिया है, I = I0 sin ωt माइनस π/2 प्रवाहित है। तो परिपथ में सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव का यह सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण दिया हुआ E = E0 sin ωt लगाया जाता है, तो परिपथ में व्यय शक्ति P होगी, व्यय शक्ति P होगी। तो दोस्तों आपको बताते चले इसमें जो है धारा I और किसमें विभवांतर V के बीच का जो कलांतर होता है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो आपका यहाँ पर शक्ति होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है, P = 0। ठीक है, इसके बाद ख है आपका कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इसको तैयार रखिएगा। पिछले बार 2022 में
पूछा गया था, जैसा कि पेपर ही है 2022 का, 2022 में जब पढ़ा रहे तो बच्चों को बताया था कि इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत, विद्युत रोधी। तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक जो होता है वो आपका क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों ग है आपका कि v इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य लगभग होता है। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताए थे पिछले बार में। ठीक है, और पूछा गया था 12.27 अपर अंडर रूट में भी एंगस्ट्रॉम होता है, इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों घ है आपका कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में भी लगाइएगा। तो गुरुत्वीय बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण, कूलाम बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, सॉरी, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है कूलाम बल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है आपका कूलाम बल, इसका राइट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसका सभी बच्चों को याद होना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट हमने आपको अध्याय आपके 7 के हमने आपको बताए थे, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय 8 के, ठीक है, चैप्टर में ये हमने बताया था। इस चीजों को आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर 2022 के पेपर में पूछा हुआ था कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास है कितना होता है। इसका सूत्र आप मान वैल्यू याद होनी चाहिए। दूसरा हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻12 से लेकर के 3 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। इसको याद रखिएगा आप सही, ठीक है, इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा, ये मान भूलना नहीं चाहिए, रिपीट कर सकता है एग्जाम 2023 के लिए। 6 है आपका कि एक किरण पुंज में, ठीक है, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ परिवर्तित नहीं बोला, यहाँ पर अपरिवर्तित बोला है। अब ध्यान सुनिएगा सभी बच्चे, ध्यान, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने पिछले बैच में आप सब बच्चों को बहुत तैयार करवाया था। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये कहता है कि एक किरण पुंज वायु से, ध्यान सुनिए, वायु से जब में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि नहीं बदलेगा। जब नहीं बदलेगा, जब ये पूछता है कि अपरिवर्तित रहेगा या फिर नहीं बदलेगा, तो हर स्थिति में आंख मूंद कर अगर नहीं आता है, अगर आवृत्ति ऑप्शन में दिया है तो आवृत्ति को आप बिल्कुल मारिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा, आवृत्ति। आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो ये आपके बहुविकल्पी क्लियर हो गए सेट के। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब दोस्तों आपका शुरू हो जाता है खंड ब, जो शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न से रहेगा। चलिए दूसरे का पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, कहता है कि एक अल्फा कण, ध्यान सुने, एक अल्फा कण, इसका वैल्यू दिया हुआ है इतना, ठीक है, 15 × 10⁻14 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको यफ पूछा हुआ है। अब यहां पर हम लोग सरल करते हैं, दूसरा का क्या है, ठीक है, सरल करते हैं यहां पर। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दिया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहां पर ऐसे ही आप लोग भी एग्जाम में लिखिएगा, दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया भाई, हमें दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या दिया भाई, वैद्युत क्षेत्र ई का मान हमें दिया हुआ है 15 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या दिया है भाई हमें, अब ध्यान सुनिएगा, इतना हमने वैल्यू दिया और कहता है कि उस पर लगने वाले बल की गणना आपको यहां पर करनी। एक अल्फा, ध्यान सुनिए, एक अल्फा कण के लिए, ठीक है, तो तब अल्फा कण पर आवेश हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एक अल्फा कण की बात किया है तो हम लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश Q = फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, तो आवेश, सॉरी, यहाँ अल्फा कण पर आवेश, तो Q = कितना इसका आवेश होता है 3 × 10⁻−19 कूलम ये होता है, याद रखिएगा 3.2 × 10 कितना हो जाएगा -19 क्या हो जाएगा आपका कूलम। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना ये होता है। ठीक है, Q का मान निकल गया। अब हम लोग सूत्र जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, हम लोग एक सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं F = क्या होता है आपका Q × E होता है। अब ध्यान सुनिएगा, क्या
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने इसको सिंपलीफाई किया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है, F अपान के Q होता है। ये पढ़ा हुआ है आपने और इसी सूत्र से हमने इसको लाया, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था भाई बल F की गणना कर रही है, तो हम रख सकते हैं F इक्वल टू Q का मान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, 3 × 2 × 10 टू पावर -19, E का मान क्वेश्चन में दिया हुआ 15 × 10 14 न्यूटन पर कूलाम दिया, सॉरी 4 न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है। अब इसको सिर्फ आपको गणना कर लेनी है। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, देखिएगा यहाँ पर 10 - 19 यहाँ पर 10 के प्लस यहाँ पर कितना 4 है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन को सरल करने के लिए क्या किया जाता है। अब देखिए इसका क्या आधार जो है आपका समान है, पावर में क्या होता है, जब दोस्तों गुणा का चिन्ह रहता है तो क्या आधार जब समान होता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जुड़ेंगे, देखिएगा -19 + 4, तो यानी -19 में से +4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -15 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, -15 बचेगा, और 15 गुणे से 15 दूना के 30, ठीक है, और 15 दूना के 30 हो जाएगा, 15 × 45 और 3 कितना हो जाएगा आपका 48, एक 0 पॉइंट यहाँ पर लग गया, और गुणे यहाँ पर देखिए 10 कितना है, -19 है और +4। अब इसी को सरल कर देना आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 गुणे 10 के -15 ही बचेगा। अब ये बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन हो जाएगा। इस तरीके से अंकित प्रश्न को हल किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बहुत ही शानदार और टॉप नंबर मिलेगा। तो चलिए दूसरे का आंसर आपने देख लिया। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, जो जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं यहाँ पर। इसके दोस्तों दूसरा का कितना आ जाता है आपका, ख का आंसर हम लोग देखते हैं। दूसरा का ख कहता है हमें कि वैद्युत फ्लक्स का क्या आशय, इसका आपको मात्रक आपको यहाँ पर बतानी है। तो वैद्युत फ्लक्स का आशय यानी कि उसका आपका क्या परिभाषा पूछा हुआ है, और ये कई साल लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वैद्युत फ्लक्स जो परिभाषा होता है कि आप कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा आप सभी, ठीक है। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, आप लिखेंगे विद्युत या वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, किसी क्षेत्रफल से स्थित, किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली, ठीक है, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। बस इतना आपको यहां पर लिख देना है। इसे जो है फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, फाई सही है, ठीक है। तो इसे हम लोग लिखेंगे, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक अंक में क्वेश्चन पूछा है तो इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं, इतना ही लिख देना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसका आशय पूछा था और साथ में दोस्तों इसका क्या पूछा था, इसका मात्रक पूछा था। तो अब लिखेंगे इसका मात्रक, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर, आप हेडिंग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। आप निकाल करके दिखाना चाहते हो तो निकाल कर दिखा सकते हैं, लेकिन यहां पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है भाई, वोल्ट मीटर होता है। और ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक डायरेक्ट भी आपको बहुविकल्पी पूछा जा सकता है। एक अंक में क्वेश्चन, तो आप इससे ज्यादा आपको लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है। एक अंक का क्वेश्चन, इतना आप लिखेंगे तो एक अंक आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा का ख आपका क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं अब, ठीक है। अब ग कहता है कि अओमी एवं अनओमी प्रतिरोध के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ आपको यहां पर खींचनी है। चलिए हम इसको अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, क्लीन कर लेते हैं भाई। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं।
ठीक है। अब यहां देखा ओमी एवं अनओमी प्रतिरोध के बीच वोल्टता, ठीक है, इसका ग्राफ आपसे पूछा हुआ है, तो ग्राफ बिल्कुल आसान तरीके से यहां पर निकल जाएगा। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल। अब ध्यान समझिएगा कि एक ही वोल्टेज V के लिए धारा का मान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, तो धारा का जब मान भिन्न भिन्न होगा तो उसका ग्राफ भी क्या होगा, ऊपर नीचे करके होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, तो जैसे में यहां पर हम लोग खींचते हैं, ये देखिएगा, ठीक है, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा आपका क्या हो जाएगा, आपका I यहां पर हो जाएगा, ठीक है, और इस दिशा में, ठीक है, इस तरीके से I हो गया आपका, और यहां पर वोल्टता यानी कि आपका क्या हो गया, आपका V हो गया। ठीक है, ये इस दिशा में बढ़ेगा। ठीक है, और ये आपका X और Y में आपका क्या हो गया, आपका भाई ग्राफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप भी बनाइएगा। ये 2022 में पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने गलत करके आए। अब ध्यान से हमने बताया क्या, हमने ये बोला बच्चे कि वोल्टता यानी जो V होती है, V ध्यान सुनिएगा, एक ही वोल्टेज पर, यानी एक ही वोल्टेज में जो है वो धारा का जो मान होता है वो अलग अलग निकल करके आती है। यानी कि दोस्तों आपके धनात्मक के लिए और ऋणात्मक के लिए भी आपका धारा का मान जो है वो अलग अलग परिवर्तित रहता है। तो जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको दिखा दीजिएगा। ठीक है, आप जो है इसको अच्छे से दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला ग्राफ थोड़ा सा यहां पर आप इसको ठीक कर लीजिए। एक आपका यहां से आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये अरैखिक क्षेत्र होगा। ये क्या होगा, आपका अरैखिक क्षेत्र। ठीक है, अब ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र होगा। ये क्या होगा, आपका ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और यही आपको ग्राफ यहां पर बनानी थी, बस इतना ही आपको करना, और इस पर आपको जो है एक अंक बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में आपको यहां पर व्यक्त करनी है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में। इसका सूत्र डायरेक्ट आपको यहां पर लिख लेना है। इसका फार्मूला बस कुछ नहीं करना, यहां पर हो जाता है लेमडा इक्वल टू के, ठीक है, एच अपान के अंडर रूट में 2m और गति ऊर्जा यानी कि के आपको हो जाएगा। ये बस कर इतना ही आपको यहाँ पर लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना था। ठीक है, और ये दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला ये सब याद रखिएगा। इससे सबसे ज्यादा छोटे अंक के क्वेश्चन और अंक पूछे जाते हैं। आने वाले समय में इस चैप्टर के अंक आपको बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर बहुत सारे सेट में क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अंगा कहता है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ यानी कि तल की त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक आपको दे रखा है 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में ए बी के अनुदिश काट दिया जाए, ठीक है, ए बी है, ऐसे ही आपको जो ये डॉट दिख रहा है इसी के अनुदिश जो है काट दिया जाता है। ठीक है, काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी यानी कि आपसे एफ का मान यहां पर पूछा है कि इसकी फोकस दूरी यानी एफ क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए इसको भी हम आपको सरल करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको भी भाई हम जो है सरल करके दिखाते, इसको कर लेते हैं भाई हम क्या, डिलीट। ठीक है, और क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार रहने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आंकिक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आंकिक देख सकते हैं इस सेट में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है वो ऐसे ही आपके 2022 के भी सेट में क्वेश्चन पूछे जाएगा। ये 2000 जो नए बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं आपको बता दें कि ये आपका सेट संख्या आपका 2022 का सेट संख्या 346 जीए है। आप इसका आंसर देखते चलिएगा साथ में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दूसरा का कौन सा भाई, अंकक है। आइए सरल करते हैं, जैसे जैसे वैल्यू दिया है वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप भी बोर्ड एग्जाम में देखिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। अब चलिए, कहता है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ यानी तल की त्रिज्या, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दी, यानी R1 का मान हमें दिया हुआ है कितना, 20
सेंटीमीटर यानी 20 सेमी, ठीक है। तो तथा यहां पर जो R2 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब और क्या दिया भाई, हमें दिया है लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक भी दिया है, यानी n इक्वल टू हमें 1.5 वैल्यू दिया है, ये कभी 3.2 भी देता है, याद रखिएगा, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है। अब हम एक बहुत ही प्यारा सा सूत्र जानते हैं, अगर जो बच्चे नहीं जानते इस सूत्र को याद रखिएगा। फार्मूला कहता है कि 1/f इक्वल टू के n-1, ठीक है, क्वेश्चन में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, इसको क्या रखना भाई, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा बच्चे, अगर क्वेश्चन में आपको अपवर्तनांक दे देता है और लेंस की त्रिज्या इस तरीके से देती है तो फार्मूला अक्सर यही आपका लगेगा। और हमें यहाँ पर फोकस दूरी f की वैल्यू की गणना करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/f इक्वल टू की n का मान हमें दिया हुआ कितना, 1.5 दिया हुआ है, अपन 1/r1, r1 का मान कितना दिया भाई, 20 सेंटीमीटर, 20 यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, और -1/r2 का मान कितना हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट, इतना हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुनेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू के, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक वैल्यू हमने लिखना यहाँ पर भूल गए हैं, तो इसको यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा n, यानी कि 1.5 माइनस के आपका 1 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर घटा देंगे, 1.5 में से 1 को घटाएंगे तो 0.5 बच जाएगा, गुणे। अब यहाँ पर देखिएगा ये इनफाइनाइट का मान होता है आपका 1/0। अब ये ऊपर चला जाएगा 0, यहाँ पर इसको सरल करेंगे, देखिए 1/1 0 चला जाएगा ऊपर, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको नहीं लिखते तो यहाँ पर बचे क्या, 1/20 बचेगा, ठीक है, इतना ही बचेगा भाई। चलिए अब आपको क्या करना, 1/f इक्वल टू, अब इसका दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करें, 10 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 बटे के नीचे कितना आपका हो जाएगा, आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो 40 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 1/f इक्वल टू 1/40 आ गया। अब देखिए 1/f और 1/48, या फिर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, तो यहाँ पर f इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब 40 सेंटीमीटर एफ का वैल्यू आ गया भाई, तो यही तो आपका आंसर होगा, यही तो आपसे क्वेश्चन में आंसर इसका पूछा था। देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप थोड़ा सा परिश्रम करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो जितने बताते चल रहे हैं सेट में, उतने क्वेश्चन आपको करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन चेक कहता है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कहता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपको ज्ञात करनी है, और यहाँ पर दिया गया है कि यानवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया हुआ है -13.6 अपान की n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यानवी कक्षा का वैल्यू भी यहाँ पर हमें दे रखा है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले लीजिएगा, ठीक है, ले लीजिए। नहीं तो इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम करते हैं भाई डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं डिलीट, और डिलीट कर लेते हैं, और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सरल करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं चैनल पर, उतना ही आपको पढ़ना और उसी में से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, आप फटाफट जाए इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, हर बच्चों तक पहुँचा दीजिए, ताकि सभी बच्चे जो है इसको देख पाएँ और चैनल से जुड़ करके जो है अपनी पढ़ाई, अपनी बोर्ड एग्जाम को एक अच्छा नंबर के साथ जो है रिस्पॉन्स कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए यहां पर इसको सरल कर लेते हैं भाई। यहां पर क्या भाई, दूसरा का क्या है आपका, क्या है, आइए सरल करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया है, यहां पर दिया हुआ है यानवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का वैल्यू यहां पर हमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे हमें दिया है, ठीक है, हमें दिया हुआ है यानवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान हमें कितना दिया हुआ, हमें दिया हुआ -13.6 बटे के n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है।
आगे इसी में कहा है यहाँ पढ़िए आप, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखे उत्तेजित, यहाँ पे लिखेंगे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो यहां से क्या हो जाएगी आपकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, यही वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसको यहां पॉइंट है। चलिए इतना अगर वैल्यू हो गया है, अब ध्यान सुनिएगा, ये कहता है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा इतनी है, इलेक्ट्रॉन का कोई समय का हमें ज्ञात करनी है, और दिया 11वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन इतना दिया है, 11वीं का दिया है, हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसके बराबर हम करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, अतः यानी होगा, बराबर क्या होगा, होगा, ठीक है, अतः क्या हो जाएगा आपका, ये दो वैल्यू क्या हो जाएगा -13.6 अपान की n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब क्या कर लेना, हमें सरल करना, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ इसका गुणा इधर का 3.4 को इसके नीचे लेकर के आएंगे, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका भाई 13.6 बटे के क्या हो जाएगा आपका 3.4, यही होगा, ठीक है, यही होगा। अब इसमें देखिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 10 हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 136 बटे कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। अब इस 34 को काटेंगे तो ध्यान सुनेगा, आप चाहे तो इसको 2 से काटेंगे कितना 17 दूना के 34 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 6, ठीक है, 2 छक्का के 12, फिर यहाँ पर 16 8 हो जाएगा। अब यहाँ 17 कम 17 चौका 68, तो n स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 4, तो n बराबर कितना आपका आ गया 2 आ गया यहाँ से, ठीक है, n का मान कितना आ गया भाई हमारा 2 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा आगे, अब ध्यान से आगे देखिए, अब कहता है कि बोर की अब ध्यान सुनिए, यहाँ पर कुछ नियम हम लोग लगाएंगे कि बोर की प्रथम परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन का 11वीं कक्षा में कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है वह n अपान के 2 पाई होता है। तो यहाँ पर n इक्वल टू हमें वैल्यू क्या है 2 है, हमें रखना है। अब ध्यान सुनिएगा, बोर की प्रथम, ध्यान सुनिए यहाँ पर लिखेंगे बोर की प्रथम परिकल्पना से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का 11वीं कक्षा में कोणीय संवेग, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का 11वीं कक्षा में कोणीय संवेग, यही तो हमें निकालना है, कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग कितना होगा n अपान के कितना हो जाएगा आपका 2 पाई। अब यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर बस पुट कर देना, आंसर आपको यहाँ पर मिल जाने हैं। तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे h का वैल्यू आप सभी याद होना चाहिए, ठीक है, ये प्लांक नियतांक होता है, इसका वैल्यू होता है 6.63, वैसे आपके पेपर में दिया रहता है पीछे, ठीक है, पीछे आगे आपका दिया रहता है, इंटू 10⁻⁻34 आपका कितना होता है जूल सेकेंड होता है, इसका वैल्यू आप याद रखिएगा, इसका मान होता है, ठीक है, वो फिक्स है। और अपान के कितना आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई, तो 2 पाई का मान कितना होता है 3.14, ये भी आपको याद होना, 22 बटे के साथ कितना होता है पाई का मान होता है, भाग देंगे 3.14 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब भैया आपको क्या कर लेना है, यहाँ से सरल कर लेना है, आपको सरल ही करना है, सरल करेंगे आपको आंसर पाए जाएंगे यहाँ से। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 2 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसका भाग इसमें कर देंगे और ये -34 जैसे का तैसे रह जाएगा, ठीक है। तो जब 3.14 का भाग इसमें देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 के कितना आ जाएगा 1 गुणे 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा आपका 34 जूल सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोणीय समय का मात्रक क्या होता है जूल सेकेंड, और यही कोणीय समय का यही आंसर निकल करके आया हुआ है, और यही आपसे आंसर यहाँ पर पूछा गया था। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपका अंकिक समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा अंकिक पूछा गया है। आने वाले समय में आपके दीर्घ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, आप उसको याद करते रहिएगा, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको जो है वो बाकी हम आने वाले समय में बहुत ज्यादा आपके आंकिक प्रश्न करवाने वाले हैं। आंकिक आप एक भी मिस मत करिए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर सेट में आप देख पाएंगे कि आपके कितने आंकिक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है।
इस तरीके से दोस्तों आपका सेट संख्या आपको पता है, जो नए बच्चे आपको बताते चले कि आपका 2022 का सेट फर्स्ट है 346 जीए है आपका। इसमें हमने खंड ब तक हमने आपको बता दिए सभी आंकिक प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका खंड स आपका आ जाता है, जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप यानी कि 2 अंक वाला यहाँ पर पूछा जाता है। कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष आपको यहाँ पर बतानी है, लिखना है। तो आप क्वेश्चन बैंक में इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए, इनके संचरण आरेख खींचकर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव आपको यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। अब दोस्तों हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि अगर हम पूरे सेट का जो है आंकिक प्रश्न करवा दें और थ्योरी पार्ट आप इसको अगर तैयार कर लेते हैं अपने क्वेश्चन बैंक से देख करके, तो हम आने वाले क्लास में जो है सिर्फ इसमें का जितना भी आंकिक प्रश्न हम आपको सभी का सलूशन करवा देंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको जितने भी थ्योरी पार्ट है वो आप खोज करके भी पढ़ सकते हैं। जरूर हमें एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या फिर व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। जितने भी बच्चे आप इसको कमेंट करिएगा, कमेंट के हिसाब से आने वाले क्लास को हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे अब तक क्लास से जुड़े हुए हैं, क्लास पसंद आया तो क्लास को जरूर आप सभी लाइक करिएगा, ठीक है। सभी हमारे विद्यार्थी जो है इस क्लास को लाइक करिएगा और सभी हमारे विद्यार्थी जो है, हमारे सभी प्यारे बच्चे जो हैं, आप सभी इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, मदद करिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में जब क्लासेस करा रहे हैं तो आपका सिर्फ इतना वर्क बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर करिए, ताकि हर वो बच्चे तक पहुँच सके जो बच्चे बिना पैसे दिए परेशान है पढ़ाई के लिए कि क्या पढ़े। तो आप शेयर करिए, कम से कम उनका भी भला साथ में हो जाए, ठीक है। तो शेयर कर देना है। और जो हमारे प्यारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी का एक बार स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जानी है, ताकि आने वाले समय की जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ाए जाए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, सबको आप अच्छे से पा सके और अच्छे से तैयारी कर सके, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक शानदार टॉप नंबर आ सके, ठीक है। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सभी सेट का हम अगर आपको आगे सवाल बता देते हैं, कुछ आपके जो लगता है वो हम आपको करवा देंगे। बाकी जो थ्योरी इसका है, थ्योरी आप अपने बुक से भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हो सकता है कोशिश करेंगे इसका पीडीएफ भी सोल्यूशन के साथ देने के लिए थ्योरी का, ठीक है। अगर समय मिलता है तो वो भी हम आपको आपके लिए कर देंगे। तो जरूर हमें एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आने वाले समय में जितना भी इसका क्वेश्चन बचा है उसको हम आने वाले क्लास में हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों हम 7 सेट है, 7 सेट हम आपको करवाने वाले हैं। और इसी सेट के आधार पर जो 2022 में पेपर बना हुआ है, इसी पेपर के आधार पर आपका 2023 का पेपर तैयार होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।